औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले दरूद सलाम पढ़ को तुम्हें भी ये वीडियो शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को 8 जुमादुल उखरा महीना 8वां तारीख का हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे 5 मिनट का मदरसा। आज का इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में, इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में। ग़ज़वा-ए खैबर, ग़ज़वा का तो जंग की बात करे थे हमें, जंग खैबर के बारे में। खैबर मदीने से शुमाल की जानिब 100 मील की दूरी पर है। यहूदी मदीना से जिला वतन होकर यहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करने लगे। उन्होंने मदीने पर हमले के लिए बनु गतफ़ान और दूसरे क़बाइल को मदीना की आधी पैदावार देने की लालच में अपने साथ मिला लिया था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इसकी इन्फॉर्मेशन जब मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हिजरी के शुरू में 1600 सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम को लेकर खैबर की तरफ रवाना हो गए और वो लोग तकरीबन 25,000 थे। 3 रोज़ बाद एक ऐसे मैदान में पड़ाव डाला जो खैबर और गतफ़ान के दरमियान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िलों को फ़तह करना शुरू कर दिया। खमूस नामी क़िले का सरदार अरब का मशहूर पहलवान मरहब था, जो 1000 शेषावरों पर भारी समझा जाता था। 20 दिन जंग जारी रहने के बावजूद क़िला फ़तह नहीं हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसको अल्लाह और उसके रसूल महबूब रखते हैं और जिसके हाथ पर फ़तह होगी। दूसरे रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को झंडा दिया। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु लश्कर को लेकर क़िले के दरवाज़े पर पहुँचे तो मरहब ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर लड़ने की दावत दी तो पहले ही वार में उन्होंने मरहब को क़त्ल कर दिया। फिर यहूदियों ने नाकामी का मुँह देखकर खैबर की आधी पैदावार पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह कर ली। ये एक जंग के बारे में हमें बात करें सो अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में बात करेंगे। थोड़े से चौहारों में बरकत का तो थोड़े में भी बरकत कैसा आती, चीज़ा में, टुकड़ा में भी, छोटे चीज़ा में भी, उसके बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि कबीले मुज़ैना के 400 सवारों को सफ़र में खाने के लिए कुछ सामान दे दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं जो मैं उनको दे सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तो सही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उन लोगों को अपने घर ले गए। घर पर थोड़े से चुहारे रखे हुए थे, वो उन लोगों के दरमियान तकसीम कर दिया तो बांट डाले। हज़रत नौमन बिन मुखरनिन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तकसीम के बाद भी चुहारे जितने थे उतने ही बाकी रहे कि तह तो देखो बांट डाले थे कि बांट डाले बाद भी फिर उतने बचे थे कतोती बरकत थी, उनमें कमी नहीं हुई। मुस्नद अहमद 23746 नौमन बिन मुकर्रिन रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से हमें बात करें सो अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में। कम से कम महर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों और लड़कियों का निकाह उनके घर के ज़िम्मेदारी ही कराएं और उनका निकाह शराफत व अखलाक और दीनदारी में उनके बराबर के मर्दों और लड़कों ही से करें और 10 दिरहम से कम हरगिज़ महर मुकर्रर ना किया जाए। सुन्ने कुबरा बैहाक़ी 14134 ज़बीर रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में सी। इसका फ़ायदा क्या तो शरीयत ने औरत के एजाज़ के लिए निकाह में महर को लाजिम करार दिया है।
कम से कम 10 दिरहम महर मुकर्रर हो, जो मौजूदा वज़न के लिहाज से 30 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी है, उससे कम महर मुकर्रर करना दुरुस्त नहीं है। अब आपको एक सुन्नत के बारे में, सलातुल तस्बीह की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अब्बास रदियल्लाहु अन्हु को सलातुल तस्बीह की तालीम देते हुए ये दुआ सिखाई, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। इसका तर्जुमा, अल्लाह की ज़ात पाक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। अबू दाऊद 1297 इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से है। अब आपको एक अहम अमाल की फजीलत, अल्लाह के वास्ते खाना खिलाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपने मुसलमान भाई को अल्लाह के वास्ते सिर्फ़ एक लुक़मा खिलाना 1 दिरहम सदका करने से ज़्यादा महबूब है, और अल्लाह के वास्ते किसी भाई को 1 दिरहम देना 10 दिरहम सदका करने से ज़्यादा महबूब है, और अल्लाह के वास्ते किसी भाई को 10 दिरहम देना ये ग़ुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा महबूब है। अल जमीउल इब्न वहाब 215 रेफरेंस में से ये बोले सो अल्लाह के वास्ते खाना खिलाए तो। अब आपको एक गुनाह के बारे में, बातचीत बंद रखने का वबाल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से बातचीत बंद रखना जायज़ नहीं। जिसने 3 दिन से ज़्यादा बात बंद रखी और मर गया तो जहन्नम में दाखिल होगा। अबू दाऊद 4914 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको दुनिया के बारे में, दुनिया में आखिरत को तरजीह देने वाला, तरजीह को तो ज़ोर देने वाला, अल्लाह ताला का इरशाद है, उनके ऊपर यानी अहले जन्नत पर बारीक रेशम का सबसे लिबास और दरबेज रेशम का कपड़े होंगे, और उन्हें चांदी के कंगनों से आरास्ता किया जाएगा, और उनका परवरदिगार उन्हें निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा और फरमाएगा, ये है तुम्हारा इनाम, और तुमने दुनिया में जो मेहनत की थी उसकी पूरी कदरदानी की गई है। सूरह दहर 21-22 आयत के रेफरेंस में से बात करें सो। अब आपको आखिरत के बारे में, क़यामत के हाल के बारे में, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक फ़ैसले के दिन का वक्त मुतय्यन है, यानी जिस दिन सूर फूंका जाएगा, फिर तुम लोग गिरोह दर गिरोह आओगे और आसमान खोला जाएगा तो उसमें दरवाज़े ही दरवाज़े हो जाएंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो चमकती हुई रेत हो जाएगी। सूरह नबा में 17-20 आयत में है बात। अब आपको तिब्बे नबवी से इलाज, पुरानी बीमारियों का इलाज। कभी कभी इंसान को ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि इलाज करते करते थक जाता है, फिर भी वो ठीक नहीं होते, तो ऐसे मौके पर अगर इस दुआ को कसरत से पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह ज़रूर नफ़ा होगा। एक दुआ है इसमें, वो क्या दुआ है तो, रब्बी इन्नी मसनी सुर्रन व अंतर रहमुर राहिमीन। इसका तर्जुमा क्या है तो, ए मेरे परवरदिगार, मुझे ये तकलीफ़ लग गई है और तू सारे रहम करने वालों से बढ़कर अरहम करने वाला है। सूरह अंबिया में 80-3 आयत में है। अब आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीहत के बारे में, वलीमा की दावत को इनकार मत करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को वलीमे की दावत दी जाए तो उसमें हाजिर होना चाहिए। सही बुखारी हदीस 5173 इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु के हदीस के रेफरेंस में सी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 8 जुमादुल उखरा का ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल 9 जुमादुल उखरा का हमें बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।